कहते हैं क्रिकेट में हुई एक गलती, चाहे वो जानबूझ के हुई हो चाहे अनजाने में हुई हो, वो गलती पूरा का पूरा मैच बर्बाद कर देती है, दिल तोड़ देती है। और वो दिल टीम के ही नहीं होते हैं, करोड़ों लोगों के भी होते हैं। ऐसा ही हुआ था उस दिन। तारीख थी 18 जुलाई 2017। मैदान था इंग्लैंड का कैनिंगटन ओवल, लंदन। भारत और पाकिस्तान का एक मुकाबला शुरू होने वाला था। आज जिन बच्चों की उम्र 18 साल की है, उस वक्त वो शायद 10 साल के होंगे और इस मैच के बारे में वो ज्यादा नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर उनको खेल देखने का, क्रिकेट देखने का शौक चढ़ा है तो आज उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो मैं उनको बताता हूं कि उस दिन क्या हुआ था। आपके फेवरेट खिलाड़ी उसमें खेल रहे थे, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे रोहित शर्मा हो, जडेजा हो, हार्दिक पांड्या हो। तो तारीख थी 18 जुलाई 2017। चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच। ताबड़तोड़ सारे मुकाबले जीतकर भारत फाइनल में आया था और फाइनल में भिड़ंत हो रही थी पाकिस्तान से। तो भारत की जो बल्लेबाजी थी, पहले वो बताता हूं कि भारत की बल्लेबाजी में उस वक्त कौन कौन खेल रहा था। भारत की तरफ से रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, जडेजा और अश्विन। और गेंदबाजी में थे भुवनेश्वर कुमार और बुमराह। यहां पर 9 नंबर तक भारत की बल्लेबाजी थी और शायद इसी वजह से भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए अजहर अली और फखर जमान। शुरुआत के 3 ओवर तक भारत ने बेहतरीन गेंदबाजी की और पूरे तरीके से दबाव में रखा। मात्र 7 रन बने थे और आता है उसके बाद चौथा ओवर, जहां पर भारत के दिल टूटना थे। भारत की 130-40 करोड़ जनता के दिल टूटना थे। क्या हुआ था उस ओवर में, मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार आए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बड़ी गलत बात है। तो 5वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने फखर जमान का विकेट ले लिया। जी हां भाई, एच लगा दी। विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी ने कैच पकड़ ली। फखर जमान मात्र 3 रन पर थे। कप्तान थे विराट कोहली उस चैंपियन ट्रॉफी में, मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर पाकिस्तान का पहला विकेट गिर गया। लेकिन वहां पर जो कहते हैं ना कि एक गलती, बस जसप्रीत बुमराह की वही गलती थी। अब वो अनजाने में ही की गई थी, क्योंकि जानबूझ के कोई नो बॉल नहीं फेंकता है। वो गेंद हो जाती है नो। वो नो गेंद होना थी और पाकिस्तान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत होना थी। पाकिस्तान का कोई भी विकेट नहीं गिरा। ये पूरी की पूरी ओपनिंग जो थी ये ले गई 22वें ओवर तक मैच को। जहां पर 3 रन पर फखर जमान आउट होना थे, वहां पर वो 9 बॉल हो गई थी और 22वें ओवर तक भारत की गेंदबाजी कोई भी विकेट ले नहीं पाई थी। 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर अजहर अली का विकेट गिरा और उस वक्त स्कोर हुआ 125 रन पर 1 विकेट। और उसके बाद भारत के खिलाड़ियों को, भारत की जनता को ये उम्मीद जगी कि शायद पहला विकेट गिर गया है, इसके बाद शायद पाकिस्तान के विकेटों का गिरना शुरू हो जाए। लेकिन यहां पर 3रे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे बाबर आजम और बाबर आजम ने फखर जमान के साथ में पार्टनरशिप को लंबा खींच दिया और पाकिस्तान का जो स्कोर 105 पे 1 था, वो 200 पर भी 1 ही रहा। और 33वां ओवर मुकम्मल होने तक फखर जमान, जिनका 3 रन पर कैच 9 बॉल हो गई थी, वो अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। यहां पर बहुत बड़ा झटका लगा था भारत को उस 9 बॉल से। 34वें ओवर की पहली गेंद पर 114 रन बनाकर फखर जमान को हार्दिक पांड्या आउट कर देते हैं। उसके बाद फिर से कुछ उम्मीदें जगती हैं कि शायद कुछ विकेट गिर जाए। लेकिन यहां पर क्रीज पर आते हैं शुएब मलिक और वो भी बाबर आजम के साथ में पारी को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। और 40वें ओवर की चौथी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार शुएब मलिक को चलता कर देते हैं। लेकिन तब तक शायद लग रहा था कि ज्यादा देर हो गई है। लेकिन भारत की जिस हाथ की बल्लेबाजी थी, उसको देखते हुए 300 के टारगेट भी ज्यादा नहीं महसूस हो रहा था। फिलहाल 247 रन पर यहां पर पाकिस्तान का 3रा विकेट भी गिर जाता है। 43वें ओवर की 3री गेंद पर बाबर आजम भी आउट हो जाते हैं और स्कोर हो जाता है 270 पे 4। अभी 7 ओवर पड़े हुए थे, मोहम्मद हफीज क्रीज पर खेल रहे थे। 270 का स्कोर हो गया था। यहां से दिख तो रहा था कि पाकिस्तान 300 रन तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक उम्मीद थी कि भारत की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, रन कितने भी हो हम चेस कर लेंगे। लेकिन मोहम्मद हफीज यहां पर 37 गेंदों में 57 रन की इनिंग खेल देते हैं और पाकिस्तान 50 ओवरों में 338 रन बना देता है 4 विकेटों के नुकसान पर। फखर जमान की जो 3 रन पर कैच 9 बॉल हुई थी, फखर जमान 114 रन बनाकर चले जाते हैं। यह बहुत बड़ा धक्का लगा था भारत को। लेकिन फिर भी 338 रन हमें कुछ ज्यादा नहीं लग रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब की फॉर्म थी हमारी बल्लेबाजी की, जिस हिसाब के बल्लेबाज थे, देखना था भारत अगली इनिंग में क्या करेगी। लेकिन 339 रन का टारगेट चेस करने की जो शुरुआत हुई थी भारत की, उसने भारत के साथ साथ करोड़ों दिल तोड़ दिए थे। भारत की बहुत ज्यादा बुरी शुरुआत हुई थी। 0 रन पर पहला विकेट गिर गया था रोहित शर्मा के रूप में। 6 रन पर कोहली का विकेट गिर गया और 33 रन पर शिखर धवन भी आउट होकर चले गए और इन तीनों को मोहम्मद आमिर ने आउट किया था। मोहम्मद आमिर की गेंदें आग उगल रही थी उस दिन और मोहम्मद आमिर ने भारत का टॉप ऑर्डर तहस नहस कर दिया था। 54 पे 4 युवराज, 54 पे 5 महेंद्र सिंह धोनी और 72 पे 6 केदार जाधव भी आउट होकर चले जा चुके थे। सिर्फ एक एंड से हार्दिक पांड्या जमे हुए थे, जिन्होंने 43 गेंदों पर ताबड़तोड़ 76 रन की पारी खेल दी थी। लेकिन उनको रविंद्र जडेजा ने रनआउट करा दिया और वो जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट ऐसा
ऐसा था कि उस वक्त जो पार्टनरशिप चल रही थी वो खींच रहे थे मैच को, हार्दिक पांड्या की ताबड़तोड़ इनिंग चल रही थी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने, जानबूझकर कहूं या गलती से कहूं, लेकिन रविंद्र जडेजा की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने ही हार्दिक पांड्या को रन आउट करा दिया था और उस वक्त हार्दिक पांड्या का जो चेहरा था वो देखने के लायक था। फिलहाल 152 पर हार्दिक पांड्या आउट हुए, हार्दिक पांड्या के रूप में भारत का 7वां विकेट गिरा और 158 पर भारत की पूरी टीम ऑल आउट होकर चली गई। मात्र 30 ओवर 3 गेंदों में भारत की टीम 158 पर ऑल आउट होकर चली गई। 20 ओवर लगभग हमने छोड़ दिए थे और यहां पर वो जो 9 बॉल थी जसप्रीत बुमराह की, जो अनजाने में फेंकी गई थी, उस 9 बॉल ने हमारे भारत के कई करोड़ लोगों के दिल तोड़ दिए थे। हालांकि भारत की बल्लेबाजी के दिल तोड़े थे असलियत में मोहम्मद आमिर ने शुरुआत में जो हमारा टॉप ऑर्डर को तहस नहस किया था, उसने हमारे ऊपर दबाव डाल दिया था। आपकी नजरों में इस मैच में गलती किसकी थी? क्या रविंद्र जडेजा ने जो हार्दिक पांड्या को रन आउट कराया वो, टॉस जीतकर हमने जो बल्लेबाजी नहीं करी वो, या फिर जसप्रीत बुमराह की वो 9 बॉल, क्या उसकी वजह से हम ये मैच आ रहा है? आप मुझे बताइए अगर आपने वो मैच देखा हो तो। वीडियो को एक लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज को फॉलो करना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।